आज हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। खास तौर से देखा जाए तो गोपियों को लेकर, गोपियों और श्री कृष्ण को लेकर हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हुई। उसी क्रम में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो रचना है उद्धव प्रसंग, उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं कि आप जाइए गोपियों का समाचार लेकर आइए। तो उद्धव जी बड़े गर्व के साथ ब्रज में आते हैं, गोपियों से उनका वार्तालाप होता है। सूरदास जी ने सुर सागर में भी इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है कि जब उद्धव जी और गोपियों का संवाद होता है तो गोपियां उद्धव जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिसका उत्तर उद्धव जी के पास नहीं था, वे निरुत्तर हो जाते हैं। और अंत में गोपियों की प्रेम भरी बातों को सुनकर उद्धव जी अपने निर्गुण ब्रह्म को भूल जाते हैं और प्रेम रस में सिक्त हो जाते हैं। रसिक्त होकर गोपियों के पास ही रहने का विचार करते हैं। एक प्रसंग आता है रत्नाकर जी का है कि रत्नाकर जी ने जो चित्रण किया कि उद्धव जी बड़े गर्व के साथ ब्रज में आते हैं और जब ब्रज में आते हैं गोपियों से उनकी मुलाकात होती है और जब कृष्ण को लेकर वार्तालाप चलता है तो गोपियां ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिनका उत्तर उद्धव जी के पास नहीं था। और गोपियों की प्रेम भरी बातें सुनकर उद्धव जी इतने प्रभावित होते हैं कि सारा ज्ञान योग ही भूल जाते हैं। और जब कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण जब गोपियों का समाचार पूछते हैं तो उद्धव जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, हो तो चित्त चाव जब न रावरे चितावरे को, तो तज ब्रज गांव छाव इते पाव इते धरते नहीं। उद्धव जी ने बहते हुए आंसुओं के साथ रोते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि गोपियां मुझे बलपूर्वक तुम्हारे पास नहीं भेजती तो तज ब्रज गांव, तो ब्रज गांव को छोड़कर मैं इधर पांव रखने वाला नहीं था। यह है प्रेम गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वह अलौकिक प्रेम है। उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने उद्धव प्रसंग के माध्यम से किया है। उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं और गोपियों की इस बात का पता चलता है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है, तो भेजे मन भावन के, जब गोपियों को इस बात का पता चलता है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है, तो सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, जब यह पवित्र समाचार ब्रज में रहने वाली सारी गोपियों को मिलता है तो वे सारी गोपियां, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झर झर की, वे सारी गोपियां अपना समूह बना बनाकर दौड़ दौड़ कर बाबा नंद के आंगन में आने लगी। जब बाबा नंद के आंगन में आती हैं तो वहां पर देखती बहुत सारी गोपियां हैं। उद्धव जी बाबा नंद के आंगन में बैठे हुए थे तो उद्धव जी को गोपियां देख नहीं पाती हैं, तो बड़ा ही सुंदर चित्रण रत्नाकर जी ने किया। कहा कि गोपियां उछकी पद कंजन के पंजन पे, गोपियां अपने पैरों के बल उछक कर उद्धव जी को देखती हैं और पेखी पेखी पाती और प्रेम पत्र को देखकर छाती चौहन छबा लगी और सारी गोपियां अपने हृदय को सहलाने लगती हैं। हमको लिखा हो कहां, हमको लिखा हो कहां, हमको लिखा हो कहां, कहां न सब लगी। और सभी गोपियां एक समय पूछती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। बच्चों बड़ा ही सुंदर चित्रण है। खास तौर से रत्नाकर जी ने गोपियों और उद्धव जी को लेकर जो चित्रण किया कि जब उद्धव जी मथुरा से ब्रज में आते हैं और यह पवित्र समाचार जब सारी गोपियों को मिलता है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है, और यह पवित्र समाचार जब सारी गोपियों को मिलता है तो वे सारी गोपियां
कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, क्या रत्नाकर जी करे कि वे सारी गोपियां समूह बना बनाकर दौड़ दौड़ कर बाबा नंद के आंगन में आने लगी। उजक पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। जब सारी गोपियां बाबा नंद के आंगन में आती हैं तो वहां पर देखती हैं कि बाबा नंद के आंगन में उद्धव जी बैठे हुए हैं और इतनी अधिक गोपियां वहां पर हैं कि उद्धव जी को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। तो वे गोपियां अपने पंजों के बल पर उझक कर श्री कृष्ण को देखने, सारे उद्धव जी को देखने का प्रयत्न करती हैं। पेखी पेखी पाती, और पास में ही प्रेम पत्र को देखकर पेखी पेखी पाती यानी उस प्रेम पत्र को देखकर अपना हृदय सहलाने लगती है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, कि लिखा हो हमको लिखा हो कहाँ, हमको लिखा हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, यानी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। सारी गोपियां एक स्वर में उद्धव जी से पूछने लगी। तो खास तौर से देखा जाए कि इस पूरे प्रसंग में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने उद्धव प्रसंग के माध्यम से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, जो हिंदी साहित्य में कहीं कहीं पर देखने को नजर मिलता है, कहीं कहीं पर भी देखने के लिए आता है। इतना सुंदर, इतना मार्मिक चित्रण है कि गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़े प्रेम से उद्धव जी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। झौर झौर दौड़ दौड़ी उझक उझकी, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पद कंजन में रूपक अलंकार, छाती छोहन छबय, चूंकि एक ही शब्द बार बार हुआ है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अनुप्रास अलंकार का प्रयोग रत्नाकर जी ने किया है। बच्चों, आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि पद्यांश के बाद 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो पहला प्रश्न है कि पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, जो सेम है, सब में चलता है। दूसरा है गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश के आगमन पर गोपियों का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। हमको लिखा हुआ कहाँ, यहाँ आप देख रहे हैं 3 का निशान लगा है, ये सब 3 बार है कि हमको लिखा हुआ कहाँ, हमको लिखा हुआ कहाँ, कहन समय लगी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, आप पूरी व्याख्या को पढ़ेंगे, उसका जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे और दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, कॉपी पर लिखेंगे। कॉपी पर लिखने के बाद उसकी कॉपी लेंगे, मोबाइल से फोटो लेंगे और व्हाट्सएप जो ग्रुप हमारा है उस ग्रुप पर आप इसे भेज देंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।